और कर्म करता है। तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे जीव को जीभ एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, और तो प्यास दूसरी ओर, जल की और जननेन्द्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगती। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। तो इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दोनों ही इसे सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की, ऐसे बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त होते ही हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। हे राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। हे राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता होती है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत